प्रोग्रेशन क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए है एंड दिस इज़ वेरी हेल्पफुल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करूँगी, जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो मैं बताऊँगी और बहुत बेसिक से हाई लेवल तक जाएंगे। बोर्ड एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको करवाऊँगी, एक एक क्वेश्चन करवाऊँगी। आप बस ध्यान से देखो, उसको फिर से घर पे प्रैक्टिस करना। एक बार नहीं समझ आए तो 2 बार वीडियो को देखना। डोंट वरी, मैं दोनों बुक से करवाऊँगी, मैं ML अग्रवाल से भी करवाऊँगी, मैं RS अग्रवाल से भी करवाऊँगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छे से आप समझिए, एकदम इजी लेवल से मैं बताऊंगी, कुछ भी आपको हार्ड नहीं लगेगा। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत थोड़े से फॉर्मूला हैं। सी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, ये एक सीक्वेंस होता है। क्या होता है? जस्ट अ सीक्वेंस। सी ये सीक्वेंस में कुछ नंबर्स लिखे होते हैं लाइक 2, 4, 6, 8, 10, है ना। बस आप ऐसे ही समझते जाओ, ये सीक्वेंस होता है। इसके जो डिफरेंस होते हैं ना, दैट विल बी सेम। क्या होगा? इनके डिफरेंस सेम होंगे। मतलब ये होता है आपका फर्स्ट टर्म, दिस विल बी योर फर्स्ट टर्म, दिस इज़ योर सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, और इसी वे में ये पूरा आपका nth टर्म तक जाता है। कहाँ तक जाता है? nth टर्म तक जाता है। ओके, ये जो पहला टर्म होता है ना, इसको हम लोग डिनोट करते हैं A से। दिस इज़ द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं? A। जो सेकेंड टर्म होता है हमारा, वो जो सेकेंड टर्म होता है वो उसको बोलते हैं A प्लस डी। A प्लस डी को क्या बोलते हैं? सेकेंड टर्म। एंड दिस वे इट गोज़ लाइक A प्लस 2D, दिस विल बी योर थर्ड टर्म। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से जाता है। A प्लस डी, A प्लस 2D, है ना, ये इस वे में जाता है। अब आप बोलोगे ये D क्या है? व्हाट इज़ D? सो D इज़ दी कॉमन डिफरेंस। D क्या है आपका? कॉमन डिफरेंस। अब आप बोलोगे मैम कॉमन डिफरेंस क्या होता है? सो दिस इज़ सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करोगे तभी D निकलेगा। आप किसी भी 2 टर्म को माइनस करोगे, लाइक हायर माइनस लोअर, यू विल गेट D। क्यों मिलता है D? क्योंकि आप देखो ये सब के डिफरेंस कितना है, सबका डिफरेंस कितना है? यू विल गेट 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 6 2, 10 माइनस 8 2, है ना। तो ये जो 2 आता है, मतलब सिंपल AP क्या है? ये एक ऐसा सीक्वेंस है जो इंक्रीज़ तो होता है बट एक कांस्टेंट वे में इंक्रीज़ होता है। ये जितना इंक्रीज़ होना होता है, सिंपल समझिए, जितना इंक्रीज़ होना होता है वो सेम होता है। लाइक 2-2 बढ़ेगा या 4-4 बढ़ेंगे या 1-1 बढ़ेंगे। लाइक नेचुरल नंबर क्या होता है हमारा? ये भी एक AP है बट ये कैसा बढ़ रहा है? द डिफरेंस इज़ 1, द डिफरेंस इज़ 1। So this is also a arithmetic progression sequence, मतलब this is also AP, this is also AP। So आप देखो ये आपका A है ना, and this is, ये A है तो A क्या हो गया? 1। तो 1 प्लस 1 आपका बन गया 2। So here the D is 1। So A प्लस D, A प्लस D आपका क्या हो गया? 1 प्लस 1 2। इसी तरीके से यहाँ पे क्या है आपका? A प्लस 2D, मतलब 1 plus 2 into 1, so here you will get 1 plus 2 into 1 2 3। ओके, ये आपको मिल गया A plus 3D। तो A plus 3D क्या होगा? 1 plus 3 into 1, so ये हो गया 1 plus 3 into 1 3, so you will get 4। अंडरस्टूड? तो ये आपका देखो 1 2 3 4 जाता है। तो आप बोलोगे मैम ये सब क्या है, ये सब क्या है? तो ये आपके फॉर्मूला है। दिस इज़ योर फर्स्ट टर्म, दिस इज़ योर सेकेंड टर्म, दिस इज़ योर थर्ड टर्म, एंड दिस वे यू विल गो टू द nth टर्म। सो Tn जो बोलते हैं, nth टर्म, दिस इज़ A plus n minus 1D। Now you will say what is n, why you have written n minus 1, you will ask this। So see, जब फर्स्ट टर्म हो रहा था
तब यहाँ पे क्या हो रहा था, दिस इज़ नॉट हियर, सो ये क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, बिकॉज 1 जब आप डालोगे तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0। जब आप 2 डालोगे सेकेंड टर्म, 2 - 1 1, सो a + d। जब 3 डालेंगे तो 3 - 1 2, सो दिस इज़ योर अल्टीमेट फॉर्मूला। इससे आपको पहला टर्म निकल जाएगा, दूसरा टर्म निकल जाएगा, 10वां टर्म निकल जाएगा, 10th टर्म, 15th टर्म, 103 टर्म। बहुत बच्चे बोलते हैं कि फॉर्मूला की क्या ज़रूरत है, ये 10 हो गया फिर 12 हो जाएगा, ऐसे भी करके निकाल लेंगे। बट अगर आपको पूछेगा 105th टर्म तो आप कैसे निकालोगे? सो जस्ट अंडरस्टैंड, दिस इज़ योर फॉर्मूला, यू हैव टू यूज़ दिस। जैसे आपको बोल देगा T63 निकालो, तो आप a का वैल्यू डालोगे, n के जगह पे a डालोगे, n के जगह पे 63 - 1 डालोगे और यहाँ पे d का वैल्यू डालोगे। इससे आपको 63 टर्म मिल जाएगा। ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे करके। अंडरस्टूड दिस मच? समझ में आ गए? तो आप ये ऐसा समझ सकते हो कि T1 a है, T2 आपका दिस इज़ T2, दिस इज़ T3, दिस वे, ओके। अब नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग सम्स सो दैट यू विल एबल टू अंडरस्टैंड। सी वन क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, शो दैट द progression 11 6 1 -4 -9 इज़ एन AP। क्या बोल रहा है? आपको AP प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, ओके। यू हैव टू शो कि दिस सीक्वेंस इज AP और नॉट, एंड देन दे आर सेइंग फाइंड A and D। नाउ से व्हाट इज D? D इज द कॉमन डिफरेंस, okay। So let's start. See how you will find out this is AP or not. See the solution, you will check कि this minus this what you will get, है ना, this is T1 T2 ऐसे करके। So T2 minus T1 is 6 minus 11, you will get -5। Now T3 minus T2, T3 minus T2, 1 minus 6, you will get -5। Now T4 minus T3, T4 minus T3, T minus 4 minus 1, you will get -5। So see all the difference are coming same, है ना, and so on, ऐसे you can write and so on। So ये क्या आ गया, ये these are constant आ गया ना आपके पास, okay। So you will write it is an AP। now they are saying to find out A। so what is A? A is the first term। A क्या है आपका? first term है, so first term is 11। now they are saying find out common difference, so D। so common difference is -5। answer this way you have to solve and write। understood? clear cut है, कुछ इसमें I don't think doubt होगा, okay। let's move to next question। एकदम बेसिक से मैं बताऊंगी, ओके। एकदम बेसिक से, अगर कोई आपका फ्रेंड है जिसको एकदम नहीं आता, जस्ट टेल हिम और हर टू वॉच माई वीडियो सो दैट दे विल गेट दिस हेल्प। ना बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं ना, उनको रूट में प्रॉब्लम होता है। देखिए रूट में भी क्वेश्चन आए हुए हैं, लाइक √7, √28, √63 एंड दिस वे। ये क्वेश्चन आ चुका है 2014 में, ठीक है। यू हैव टू चेक इट इज़ एन AP और नॉट एंड फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस एंड नेक्स्ट टर्म। क्या बोल रहे हैं? कॉमन डिफरेंस निकालने को बोल रहे हैं एंड नेक्स्ट टर्म निकालने को बोल रहे हैं, ओके। सो कैसे करना है? सी सॉल्यूशन √7, आप इसको क्या लिख सकते हो? सी यू कैन प्राइम फैक्टराइज,
तो ये पेयर बन जाता है, तो दिस इज़ 2√7 देन 63. So here see 3√7 this way it will go. Okay, so now you got यहाँ पे D क्या है आपका, so D is second term minus first term, or you can write T2 minus T1. Okay, so 2√7 minus √7. See you will see how, you will say कि how, see यहाँ पे कुछ नहीं होता ना, तो यहाँ पे 1 होता है, तो 2 - 1 क्या होगा, 1√7, मतलब यू कैन जस्ट राइट √7. अंडरस्टूड. बहुत बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं, रूट निकालना बहुत कंफ्यूजिंग होता है बहुत लोगों को, या फिर ये सोचते हैं माइनस कैसे करेंगे. सो यहाँ पे जब कुछ नहीं होता ना, मतलब यहाँ पे 1 होता है, तो 2 - 1 1, सो √7 ये आ गया. नाउ नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म निकालना है. सो सी √63 था आपका, 3√7, सो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 4√7 है ना. तो 4√7 को आप क्या लिख दोगे, ये जब अंदर जाएगा सो इट विल ऐसा होगा, ये है ना 16 हुआ होगा तभी तो ये बाहर 4 गया होगा, है ना, लाइक ऐसा. हाँ, तो ये कितने हो जाएंगे, 16 7 ज़ा 112. So this is √112 is the next term. Understood? ओके. ऐसे ही अगर और निकालना होता तो 5√7 होता, वो अंदर जाता, 25 बनता. समझ आ रहे हैं आप? अच्छे से ये सब कॉपी में लिख कर करना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपके एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं, स्कूल एग्ज़ाम. चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं हम लोग. एक्सरसाइज से बनाती हूँ. बहुत बच्चे बोलते हैं टीचर एग्जाम्पल्स बना देते हैं, बट आपको अगर एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाना है तो आप एग्जाम्पल्स बनाइए. स्कूल में एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन टीचर बोलते हैं और पूछते हैं. सी फाइंड, मैं थोड़ा डिफ़िकल्ट लेती हूँ, इजी तो आप खुद ही बना लोगे. फाइंड 18th टर्म, है ना, ठीक है, कुछ और ले लेते हैं. फाइंड 20, थोड़ा सा एक इजी बना देती हूँ. लेट्स मेक इट 20. फाइंड 20th टर्म ऑफ 9, 13, 17, 21 एंड इट विल गो दिस वे. सी, अब तो आप भी बता दोगे. दिस इज़ ए, है ना, सो ए इज इक्वल्स टू 9. ओके, एंड डी क्या हो जाएंगे आपके, 13 - 9, सो दिस इज़ 4. ओके, ए एंड 9 यू, ए और डी यू गॉट. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट 20 टर्म, तो एन क्या हो गया आपका 20. नाउ यू विल पुट T20 इज इक्वल्स टू ए प्लस n - 1 डी. ये आपका फॉर्मूला था, तो आप देखो ए क्या है मेरा 9 प्लस ये है 20 - 1 and d is 4, है ना. here you have multiply, you have to do multiply. so this is 19 4, so this is 9 plus 6 76 and this is 85. okay, so this is your answer. डन. समझ में आए? सी क्या बोल रहा था क्वेश्चन में, 20 टर्म बताइए, है ना, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे करके 20 टर्म बताइए. सो पहला टर्म जो होता है वो क्या होता है आपका, ए होता है पहला टर्म. दूसरा डी क्या होता है आपका, सेकेंड माइनस फर्स्ट, है ना, तो 4 आ गया. एन क्या है आपका 20 है, ये टर्म होता है, टर्म को डिनोट करता है. सो T20 इज इक्वल्स टू ए प्लस n - 1 डी. सारे वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन हो गया. नाउ नेक्स्ट मूव. आप प्लीज़, आपको अच्छा लगे तो ये वीडियो को लाइक कीजिए, अभी तुरंत लाइक करिए, और प्लीज़ शेयर करिए अपने व्हाट्सएप पे, है ना, कि बहुत सारे स्टूडेंट आपकी क्लास कैसे होंगे जिनको नहीं आता होगा, तो उनको ये हेल्प मिलेगी. ओके, सो अब मैं थोड़ा डिफ़िकल्ट लेती हूँ.
फाइंड 18th टर्म ऑफ AP √2, √18, √50 and √98. This way it will go. Now see, यहाँ से तो आपको क्लियर ही नहीं हो रहा, तो पहले क्या करो आप फटाफट इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। 18 को प्राइम फैक्टराइज करिए, ये क्या आ जाएंगे आपके 3√2। 50 को भी कर लो आप, ये हो गए आपके 5√2, है ना। इसी से आपको समझ में आ रहा है कि आपके पास A क्या है, √2 है, D आपका क्या है 3√2 माइनस √2। सी यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1, तो 3 - 1 क्या हो जाएंगे 2√2, तो D you got 2√2। ओके, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट 18 टर्म्स, सो T18 इज इक्वल्स टू A प्लस n-1D। मेरे साथ साथ आप फॉर्मूला को बोलो, तो ये हो गए √2 प्लस 18 - 1 2√2। ओके, सो दिस इज √2 plus 17 into 2√2, so this is √2 plus 34√2। सी यहाँ पे 34 और यहाँ पे 1 है, तो 34 + 1 कितना हो जाएगा 35√2। दिस इज योर आंसर। गॉट इट। इससे हार्ड नहीं पूछेगा अगर सिर्फ आपको टर्म मांग रहा है तो। अब एक बहुत अच्छी NCERT इज़ वेरी इजी। नाउ सी, find the value of P, what they are saying, find P। okay, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, and this is your AP। 2P - 1, 3P + 1, 11 are in AP। okay, and find the numbers also। और क्या बोल रहा है, find number। नंबर मतलब यही पहला दूसरा, and this will be third। okay, find number। so solution, see 2P - 1, 3P + 1 and 11, ये आपका फर्स्ट टर्म है, दिस इज योर सेकेंड एंड दिस विल बी योर थर्ड। ठीक है, ये AP में है ऑलरेडी, वो बोल रहा है कि AP, देखिए क्वेश्चन को समझिए, वो बोल रहा है AP में है, तो AP में है तो क्या करेंगे, आपको पता है इसको जब इससे माइनस करेंगे तो सेम मिलेगा, और इसको इससे माइनस करेंगे तो सेम मिलेगा। दिस इज़ योर T1, दिस इज़ T2 एंड दिस इज़ T3। आपको पता है ये जो D होता है ये क्या होता है T2 - T1 और T3 - T2, यही होता है। कुछ भी कर सकते हो आप, कोई भी दो का डिफरेंस। तो हम क्या करेंगे, जब मेरे को पता है ये दोनों को माइनस करने से भी D मिलेगा, ये दोनों को माइनस करने से भी D मिलेगा, तो वी विल इक्वेट इट। क्या करेंगे, 3P + 1 माइनस 2P - 1 इज इक्वल्स टू 11 माइनस 3P + 1। ओके, सो हेयर सी यू विल, इसको खोल दीजिए, माइनस माइनस प्लस, सो हेयर 3P - 2P P और +1 + 1 + 2। here 11 minus 3P plus minus -1, so here you got 10 minus 3P. Now see, this is minus 3P, when it will come this side it will become +3, and here it will go this side, it will become -2। प्लस है तो माइनस होगा, साइन चेंज होते हैं। ओके, बीच में जब इक्वल साइन होता है तो साइन चेंज होते हैं। सो दिस इज 4P 8, so here you got P is equals to 8/4 2। ओके, 2 आ गया। अब वो बोल रहे थे मेरे को इसकी वैल्यूज़ भी बताइए, तो देखो ये है 2P - 1, मैं यहाँ करती हूँ। ओके, ये है 2P - 1, तो पहला टर्म क्या हो जाएगा 2 इंटू P क्या है मेरा 2 - 1, सो दिस इज़ 4 - 1 3, पहला टर्म 3 आ गया। नाउ दूसरा टर्म क्या आएगा 2 + 1, सो दिस इज़ योर 7। ओके, एंड द थर्ड इज़ 11। सो ये आ गया आपका तीनों नंबर्स।
गॉट इट? समझ आ रहा है? बहुत अच्छे से मैं बता रही हूँ, बहुत इजी भी है और बहुत मार्क्स स्कोरिंग है ना। कुछ ऐसा क्वेश्चन है, बोल रहे हैं फाइंड दी nth टर्म, nth टर्म निकालने बोल रहा है आपको। आपका है 5, 11, 17, 23। ओके, दिस इज योर क्वेश्चन, यू हैव टू फाइंड आउट दी nth टर्म। नाउ सी सॉल्यूशन। a is equals to 5, d is equals to 11 minus 5 that is 6। ओके, नाउ सी n तो आपको दिया हुआ नहीं है, तो tn is equals to a plus n minus 1d। सो दिस इज 5। जब n नहीं दिया हो ना तो आपको टेंशन नहीं लेना, आपको उसको ऐसे छोड़ दो। तो ये हो गया आपके +5 माइनस 6 माइनस 1। सो ये आ गया आपका tn आंसर, है ना इजी। तो बहुत इजी चैप्टर है और मैं बहुत अच्छे से अब बोल रहे हैं विच टर्म ऑफ द AP 21, 18, 15 is -81। ओके, सो दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस क्वेश्चन, अच्छे से समझिएगा। ओके, सी A है आपका 21, D है आपका 18 माइनस 21 माइनस 3। AP ना ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा इंक्रीज़ करेगा, वो अच्छे से ऐसे डिक्रीज़ भी कर सकता है। जैसे इसमें देखिए डिक्रीज़ हो रहा है ना, 3 का डिफरेंस डिक्रीज़ होता जा रहा है। तो वो बोल रहा है कि ये टर्म कौन से, ये जो नंबर है ये कौन से टर्म में आएगा। ओके, n पूछ रहा है आपसे। ये आपको क्या दे दिया, मान लेते हैं ये -81 दे दिया, मेरे को n निकालना है कि ये कौन से टर्म में आएगा। सो सी tn का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस n माइनस 1d। तो यहाँ पे हम लिख देंगे -81 एंड हियर यू विल राइट 21 प्लस n माइनस 1 माइनस 3। सो दिस इज 21 माइनस 3n माइनस माइनस प्लस 3 एंड -81। तो ये आ गए आपके -81 माइनस 21 माइनस 3 इज इक्वल्स टू -3n। ओके, आप इसको ऐड 3 हो जाएगा 2102। हाँ, -3 105 इज इक्वल्स टू -3n। ठीक है, तो ये आ गया आपका -105 बाय -3n इज इक्वल्स टू n। तो आपका nth टर्म क्या आ गया, आपका nth टर्म नहीं, आप बोलोगे 81 टर्म आपके किस में आ गए, आपके आ गए 35। ओके, सो दिस इज़ योर आंसर। तो अब मैं ये वीडियो इतना ही तक रखती हूँ, आप इसको अच्छे से घर पे प्रैक्टिस करिए, अच्छे से बनाइए सारे फॉर्मूलाज को, इसको लर्न करिए और पार्ट 2 में मैं इसके आगे के सारे क्वेश्चंस होंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच।